Hello everyone. Today my topic is evaluation of goodwill. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के चैप्टर में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में दे रखा है, तो मैं उसी की आज आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। तो गुडविल का मतलब है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। तो हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तो गुडविल के मूल्यांकन की 4 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथी है एन्युटी मेथड। तो हम पहली विधि पर चलते हैं। पहली के आधार पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स फॉर ईच ऑफ द लास्ट 5 years आर ₹5,000, 6,000, 4,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बता रखा कि आप गुडविल की गणना करो। पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल की गणना करनी है। तो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम इसमें अपना एवरेज प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो इसमें हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए, पहले साल का हमारा 5,000 प्लस 6,000, 4,000, 5,000 और प्लस 5,000। अब चूंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो जितने नंबर्स ऑफ ईयर्स दे रखे हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 5 साल के प्रॉफिट यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं लॉस होता तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता, लॉस हमारा घट जाता। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट 25,000 अपॉन 5 इज इक्वल 5,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। इसके बाद हमारी गुडविल होगी। गुडविल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, 5,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में दे रखा है 3 years परचेज, तो 3 से हम गुणा कर लेंगे, 5 या 15,000 रुपए। तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया अधिलाभ। अब आचार्य 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस एवरेज प्रॉफिट की तुलना हम लोग उस प्रचलित ब्याज की दर से करते हैं जो व्यापार में पूंजी निवेश की गई है। कहने का मतलब ये कि अगर हम व्यापार नहीं करते, उस पूंजी को अगर हम किसी जगह निवेश कर देते और वर्तमान बाजार की दर से हमको जो ब्याज मिलता, उससे इसकी तुलना की जाती है, होगा वो अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, गुडविल का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इसमें पिछले 7 साल के आपके प्रॉफिट या लॉस यहाँ दे रखे हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रॉफिट और इसके ब्रैकेट में लॉस लिखा हुआ, बाकी सबके ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब इन्होंने आगे बता रखा कि फर्म में विनियोजित पूंजी 9 लाख रुपए है। इसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली अन्य फर्मों में सामान्य प्रतिफल की दर 8% है। 7 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य अधिलाभ विधि के द्वारा ज्ञात करें। पहला जो स्टेप है हमारा, हम इसमें निकालेंगे ए नंबर पे हम नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। पूंजी 9 लाख रुपए है, तो हम यहां लिख देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड आपकी निकल के आ जाएगी 9 लाख रुपए। अब नॉर्मल रेट इसमें कितना है, 8%। तो 8 ने 72, तो आपका जो 72,000 रुपए निकल कर आ गया, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अगले स्टेप में यानी बी स्टेप में हम लोग सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इसका सीधा सा फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट विल बी, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। अब ये देखिए
40,1997 का 98 और 99 में हमारे पास लॉस आ रखा, तो लॉस को हम किस में दिखाएंगे? माइनस में। तो 80,000 माइनस 30,000 ये भी है लॉस में। उसके बाद 2000 से 2003 तक सारी प्लस में है, यानी सारे प्रॉफिट हैं, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो ये प्लस में इनकी डिजिट आएंगी 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50 प्लस 1,90, 7 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। 7 लाख को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट, तो जैसे बता रखा मैंने फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया? 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 72,000। तो दिस माइनस दिस 28,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो जो तीसरा स्टेप है वो सी, हम इसको मारेंगे, इसमें हम लोग अपनी गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल बिल भी आपकी निकल के आ जाएगी। इसमें आपका फार्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब सुपर प्रॉफिट हमारा 28,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यहां देखते हैं क्वेश्चन में 1.5 साल, तो 1.5 से हम गुणा कर लेंगे 42,000 रुपए। तो ये आपका गुडविल का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 42,000। तो इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की गणना करेंगे, दूसरे नंबर पर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और तीसरे मेथड पर कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। आपको फार्मूला बता रखा है गुडविल निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट। ये करने के बाद हम नेट एसेट इसमें से घटा देते हैं, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाती है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹9,000, firm's capital is 60,000 and normal rate return on business is expected at 10%. Find out goodwill by capitalization method. उन्होंने बोल रखा कि फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 9,000 रुपए है और 60,000 रुपए की फर्म की पूंजी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। पहले एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट इसमें दे रखा है 9,000 इंटू 100 लेंगे परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न, तो आपका डिवाइडेड बाय 10% माइनस नेट एसेट। अब नेट एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 60,000। इसको हम हल कर लेंगे, 90,000 माइनस 60,000, ये आपका 30,000 गुडविल आ गया। तो ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से आ गया। फार्मूला दे रखा, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना लास्ट मेथड है एन्युटी मेथड। इसका फार्मूला है गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड। क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए सामने, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स 10%, present value of annuity of ₹1 for 3 years at 10% is ₹2.48685। ये आपकी एन्युटी रेट दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years इज ₹12,000। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 12,000 रुपए दे रखा है। फाइंड आउट गुडविल बाय एन्युटी मेथड। तो इस फॉर्मूले को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपका 12,000 दे रखा निकाल के इन्होंने यहां देखिए, उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, 10% इसका क्या दे रखा है? नॉर्मल रेट दे रखी है। तो 1 लाख इंटू 10/100 ये निकाल के हम इसमें से घटा देंगे, तो ये निकल के आएगा 12,000 माइनस 10,000। तो 2,000 रुपए आपका जो निकल के आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। अब
गुडविल निकालने के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू, अब 2000 इंटू एन्युटी रेट से इसको गुणा कर देंगे 2.48685, इसको हम गुणा कर लेंगे तो 10 17 तो 12 13 तो 28 16 17 तो 4, तो आप तो कुल मिला के आपका गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई 4974 रुपए।